का रखा है। चलिए ओके, नेक्स्ट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि एट द रूम टेम्परेचर intrinsic semiconductor has very small conductivity, hence it is the less useful. It is generally used for the optical थर्मल सेंसर की तरह यूज होता है। कहाँ पे होता है बताइए? ऑप्टिकल थर्मल सेंसर। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेड अप ऑफ द सेमीकंडक्टर इन विच स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी हैज बीन एडेड। देखो इम्प्योरिटी ऐड करने का एक और रीजन होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने आयरन देखा होगा, आयरन देखा है आपने? जो लोहा होता है, जो प्योर आयरन होता है ना, सॉफ्ट होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है, ठीक है। प्योर आयरन की अगर बात करोगे तो उसकी जो हार्ड बताता है कौन, उसमें कार्बन कुछ ऐड किया जाता है, कार्बन के वजह से वो हार्ड होता है, ठीक है। जैसे आपने प्योर गोल्ड देखा होगा तो गोल्ड, प्योर गोल्ड होता है, वो काफ़ी सॉफ्ट नेचर में होता है, तो उसमें थोड़ा सिलिकॉन ऐड किया जाता है, थोड़ा कुछ ऐड किया जाता है, सिल्वर ऐड किया जाता है आई थिंक। हाँ ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है। तो द प्रोसेस ऑफ डेलिब्रेशन, एडिंग इम्प्योरिटी टू अ सेमीकंडक्टर इज नोन। डोपिंग क्या होता है कि उसमें इम्प्योरिटी ऐड करना। डोपिंग इज डन आफ्टर द सेमीकंडक्टर मटेरियल हैज बीन रिफाइंड टू अ वेरी हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी। प्योरिटी के बाद, रिफाइंड होने के बाद उसको, मतलब मान लो उसमें 100% हमको प्योरिटी ले लेना है, उसके बाद उसमें ऐड करना है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में जो जिसके एलिमेंट एलिजिबल है डोनेट या लेने के लिए, ठीक है। तो देयर आर टू ग्रुप नोन इन द थर्ड पीरियोडिक टेबल, सॉरी थर्ड ग्रुप है, और दूसरा क्या है? फिफ्थ ग्रुप है। ये क्वेश्चन बहुत बार यूपीएससी पूछ चुका है। फिफ्थ ग्रुप है, ठीक है। अब देखो जो फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे डोनर एलिमेंट। क्या बोलते हैं? डोनर एलिमेंट। और ये होता है पेंटावैलेंट। एन टाइप। हाँ, इसको बोलते हैं पेंटावैलेंट। 5 है ना, उसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बट अगर आप सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ ऐड करोगे तो सिलिकॉन के 4 को चाहिए, तो एक एक्स्ट्रा बच जाता है, तो उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। उसी तरह जो अगर हम थर्ड ग्रुप की बात करें तो उसमें 3 होते हैं, तो उसको एक्सेप्टर बोलते हैं। वो क्या करेगा? लेगा। अब आप ये याद कर लो कि थर्ड ग्रुप में कौन आता है और फिफ्थ ग्रुप में कौन आता है। देखो थर्ड ग्रुप का कुछ एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ एल्युमिनियम से। क्या होता है? एल्युमिनियम होता है, याद कर लो, ठीक है। जैसे थर्ड ग्रुप का कुछ एग्जांपल, पहले फिफ्थ पे चलते हैं। तो फिफ्थ में होता है फास्फोरस, आर्सेनिक, सबीडियम। देखो इसको कैसे याद करोगे? इंडियम भी होता है। हाँ, गैलियम नहीं, ऐसे होता है, गैलियम ऑर्सेनाइड होता है ना, तो एस आ गया, इसको ऑर्सेनाइड बोलते हैं, ठीक है। इंडियम फॉस्फेट, तो इंडियम थर्ड ग्रुप, फॉस्फेट फिफ्थ ग्रुप, ऐसे लिखते हैं इंडियम फॉस्फेट। अभी पढ़े थे गैलियम नाइट्रेट पढ़ रहे थे, तो एन इसी ग्रुप का होगा। इंडियम हो गया तुम्हारा क्या? थर्ड ग्रुप। इंडियम पहले आ रहा है ना, इंडियम फॉस्फेट होता है, इंडियम फॉस्फेट, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी आप देख लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा, पूछता है कभी कभी। तो पूछा है, हम पहली बार ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में फास्फोरस पूछता है। वो पी के बारे में लिख देगा कि फास्फोरस मटेरियल्स है या फास्फोरस आइटम्स का डोपिंग है, देन यू हैव टू फाइंड सम डेटा। ओके, अब देखो ये कैसा इंप्योरिटी है? डोनर इंप्योरिटी है। कैसा इंप्योरिटी है? डोनर इंप्योरिटी है, ठीक है। ये, और इसको हम बोलते हैं एन टाइप का सेमीकंडक्टर। अगर आप फिफ्थ ग्रुप का डोपिंग कहीं पे करती हो तो वो कैसा सेमीकंडक्टर बना देगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर बना देगा, ठीक है। एन मतलब वहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए अब अगर आप क्या कर रही हो कि आपको सारे जगह सिलिकॉन दिख रहा है, बट आपने क्या किया? फॉस्फोरस का डोपिंग कर दिया। क्या कर दिया? फॉस्फोरस का डोपिंग किया। यू नो दैट फॉस्फोरस इज द पेंटावैलेंट मींस इट हैज 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, अब समझो यहाँ पे, अगर हम डोपिंग नहीं कर रहे तो आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना था? 100 था। होल कितना था? 100 था, ठीक है। बट जब आपने डोपिंग किया तो अब ये मान लीजिए कि आपने 10 तो पेंटावैलेंट डाला है, तो 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही बढ़ जाएंगे, तो ये 100 हो गया। अब देखो कुछ मर्ज होगा, कुछ रिकॉम्बाइंड करेगा, तो हमने ये माना कि 3 रिकॉम्बाइंड कर गया इसके साथ, तो 107 बचे, ये 97। तो अभी कौन मेजॉरिटी है? इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो यहाँ पे बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर में हु इज द मेजॉरिटी? इलेक्ट्रॉन इज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। एनी डाउट? गुड। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता है कि अगर, ये समझ लो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बच्चों को समझ नहीं आता है, बोलना पड़ता है ऐसे। देखिए अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता है कि जो हमारा प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था उसमें एट 0 डिग्री केल्विन पे क्या हो रहा था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो किसके साथ एसोसिएटेड थे? वैलेंस बैंड के साथ थे। देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ पे रहेगा? वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना कहीं तो रहेगा। तो उसके लिए एक अलग जगह बनाया जाता है जिसको बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं? डोनर। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एनडी से। क्या बोलते हैं? नहीं, एनडी से नहीं करते, ईडी से करते हैं। ईडी डोनर एनर्जी लेवल। और बाकी प्रोसेस वही चलेगा, इलेक्ट्रॉन सब वही रहेगा। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता है कि क्या 0 डिग्री केल्विन में इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है तो क्या वो मूव करना स्टार्ट कर देगा? नहीं करेगा, वो सिर्फ शो अप है। क्या है? शो अप है। और टेम्परेचर बढ़ाओगी तब करेगा।
अब क्या होगा कि जीरो से जैसे थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, ठीक है, तो इनिशियली नहीं करेगा, ऐसा नहीं है कि खाली है तो मूव करेगा। देखो वो क्यों, पर उसका आएगा, रीजन वहीं पे आपको बता डोनर पे देता हूँ। यू आएगा। नो वाई इट इज नॉट पॉसिबल। आपने पढ़ा होगा शायद, आपको अंकित गुलजार पढ़ाए होंगे, ये कंडक्टर है। क्या है ये? कंडक्टर कंडक्टर है। है, तो कंडक्टर में भी तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। बिल्कुल जब होता तक है। आप वोल्टेज नहीं लगाते लगाते हो हो नहीं मूव नहीं मूव करता है, करता। यू नो वाई मूव करता है, बट रैंडम मोशन होता है और वो और पर्टिकुलर डायरेक्शन में करने लगेगा अलग और वो अप्लाइड आपस फील्ड में में। कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, अभी अभी मैंने अपने स्टूडेंट को इस चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ाया था और मैंने वहाँ से सीखा भी था इस चीज़ का। पढ़ाया कम, सीखा ज़्यादा था मैंने। ठीक है, अब देखिए, तो इसकी कुछ ना कुछ रेंज होगी। तो इसकी होती है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए, सिलिकॉन का सिलिकॉन्स के लिए होता है, और जर्मेनियम का जर्मेनियम का कम होता है 0.001 0.0। होता हाँ, ऑब्वियस याद रखना है कि जर्मेनियम का कम ही होता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, ना ही ज़्यादा होता है। गुड। तो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए हो गया है बताइए? जर्मेनियम के लिए। और 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन। अब देखिए, अब होगा क्या कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो साइमल्टेनियसली ये भी मूव करेगा और ये भी मूव करेगा, और ये भी मूव करेगा। तो ऑब्वियस बात है बीच में कि रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। हम अभी रिकॉम्बिनेशन बाद में कराएंगे, अभी नहीं कराएंगे। तो समझ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत है? तो यही आपका पूरा प्रोसेस है। डेफिनेशन तो समझ गए, पूरा डिटेल में हमने समझाया। अब आपको ये पूछा जाता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर को आयंस के फॉर्म में कैसे सजाओगे। तो देखो क्या है, ये एक पर्टिकुलर क्या है, मटेरियल के अंदर का स्टोरी है। अब एक मटेरियल में क्या है, ऑर्बिटल एनर्जी क्या बना अब दोगे, एक जैसे मान लो अति कि बना दोगे। अब देखो ये क्या है, आप ये समझो जितने भी आपने फास्फोरस को एडिंग किया है ये सब फास्फोरस है। क्या है ये? फास्फोरस है। हर फास्फोरस के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। लिसन लिसन लिसन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा। अब देखो ये फास्फोरस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को जैसे दे डोनेट रहा कर है रहा पॉजिटिव आयन बन है। जाए। आफ्टर डोनेटिंग ये क्या बन रहा है? पॉजिटिव आयन बन रहा है। क्या बन रहा है? पॉजिटिव आयन बन रहा है। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। और इसे क्या चाहिए वो? कुछ नहीं, पेन दे दो। लो, कोई दिक्कत नहीं आएगा तो बताइए। एनी डाउट टिल नाउ? ओके गुड। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन। अब तो कहना चाहिए इलेक्ट्रॉन एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ऑफ होल अर्थ एक माइनॉरिटी। लड़की को देख देना, ये कॉपी नहीं होता है, Yes, yes, उसको आराम से बैठ के सॉल्व कर क्वेश्चन पेपर। हाँ मैंने भैया पेपर में There are तो so many नमूना in our class also. I can't tell अरे भाई something. कॉपी लेके गई थी सॉल्व करने के लिए। अभी आप एगो लड़की को देखे सॉल्व कर भी रही थी पेपर में। हाँ मैंने पेपर फाइनल पेपर में तो नहीं मिलेगा, इसी पे आदत में डालना चाहिए। ये भी ले जाती है प्रियंका में। अच्छा ये भी पेज पे करती है अलग से, क्या मतलब क्या है? समझाया जाए, बच्चा को कितना बार समझा दी है कि मत करा करो मत करा करो, फिर भी नहीं मानती है। चलिए ओके, इट्स पर्सनल। इट्स पर्सनल, इट्स सही बात है ना, बिल्कुल याद रखना इस लाइन को, कहीं भी कुछ चिपका देना, इट्स योर बस पर्सनल। सामने वाला का मुंह बंद हो जाएगा, पहले लाइन में बोल देगा इट्स योर पर्सनल। तो यही आपका पर्सनल है। ठीक है, याद दिला देंगे। Not आज a- आप बोलेंगे ना कुछ It's ये your हमको ये personal. बोलते हैं तो हम बोल देंगे इट्स योर पर्सनल। इट्स योर पर्सनल मैटर। हाँ, इफ यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ इट्स थिंग, योर पर्सनल, इट्स योर मैटर। नहीं, तुम और दोनों का मैटर है। मैटर इज अ डिफरेंट स्टोरी। इट्स योर पर्सनल थिंग्स। डोंट बी प्रोफेशनल। प्रोफेशनल मतलब सबके लिए हो जाता है, और डोंट इंक्लूड दिस। हो गए दो चार को लाइन में चिपकाना बंद करो, पेपर में आने वाला है मेरा ये सब क्वेश्चन। करा तो रहा हूँ, इतना तो इतना तो नहीं आ रहा है, इधर आएगा बहुत। ये शुरू से तो पढ़ना होता है। एक ईडीसी पढ़ाने में पूरा टीचर इतना दिन लगाता है। कितना दिन लगता है तुम्हारा? एक दिन लगता था। चलो देखो, 2 से 4 दिन में खत्म कहानी होता था। इलेक्ट्रॉन और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल, इसमें क्या हो गया? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ओवरऑल एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसा है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। बिकॉज Become- बिफोर डोपिंग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर अवेलेबल, एंड आफ्टर डोपिंग स्टिल यू हैव द इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। अभी 200 है कि नहीं है? हाँ, यहाँ काउंट करोगे तो कितना होगा? अलग अलग है, 114 हो गया नहीं है? 7 7 14, 9 1 10, बिल्कुल अलग है। 1 1 214 हो गया। हाँ, तो देखो, आफ्टर डोपिंग एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज ऑफ द डोनर इलेक्ट्रॉन इज बैलेंस बाय द, देखो ना ये कह रहा है कि अब जैसे वो नहीं कर रहा है, यहाँ तक तो स्टोरी फिक्स था, बट यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना एक्स्ट्रा। तो ये फास्फोरस जब डोनेट करेगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा? ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को जब डोनेट करेगा तो कैसा चार्ज बनेगा? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आयन बनेगा, बनेगा। और एक निगेटिव भी तो बनेगा ऊपर। काय नेगेटिव बनेगा? देखो सुनो सुनो, नेगेटिव तो बनता है जब कोई खा जाता है उसका। इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल आफ्टर डोपिंग। क्या बोला है? आफ्टर पॉजिटिव एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज ऑफ देखो ना, ये डोनर बैलेंस देखो, बाय द जैसे सुनो सुनो ना, पॉजिटिव। अब हो गया। देखो जैसे इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो ये पॉजिटिव बन गया, और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? निगेटिव है। तो ये आपस में बॉन्ड बना लिया, मान लो ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया, इसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो न्यूट्रल है कि नहीं है? जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है। तो ओवरऑल जो सेमीकंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता है कि इसका एग्जाम्पल बताओ। तो एग्जाम्पल कौन है? फास्फोरस है, आर्सेनिक है, सबीडियम है, ईटीसी है। ठीक है, गैलियम, इंडियम, फास्फेट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, टेल मी।
टेल मी क्यों टेल मी बाबुल्ले की दुआएं लेती जा। थर्ड फिफ्थ गैलियम आर्सेनिक, ठीक है, गैलियम इंडियम। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है जबरदस्त। इंडियम दही में गैलियम, बीसी में एल्युमिनियम, बीसी में बोरोन, बीसी छोड़ो में। अब अगला टॉपिक कौन सा है? पी टाइप सेमीकंडक्टर है। अब देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी कौन सा होगा? थर्ड ग्रुप के एलिमेंट होंगे। थर्ड ग्रुप में होता है, क्या होता है बताओ? एल्युमिनियम से होगा। बेरिलियम, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, दिस ऑल आर द ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है एंड दिस इज नोन एज एक्सेप्टर टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। और एक्सेप्टर टाइप ऑफ इम्प्योरिटी होता है। देखो इसमें क्या होगा कि इसमें एक्चुअली क्या होगा कि यहाँ पे जो ये लेवल होते हैं, डोनर एनर्जी, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होता है, वो जस्ट एबव द वैलेंस बैंड होता है। अब क्या होगा कि जब होल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, अब क्या यहाँ पे पहले खाली जगह है अभी भी, तो अब इधर ना जाके पहले इसके साथ रिकॉम्बाइंड होगा कि नहीं होगा? इसमें नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा हुआ इलेक्ट्रॉन से, हो ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन से? क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन को तो यहीं पे निपटा दिया गया है, इसीलिए इसको एक्सेप्टर टाइप बोलते हैं। ये भी बैलेंस होता है कि देखो हर इलेक्ट्रॉन्स के पास डिफिशियंसी है। अब ये क्या कर रहा है? ले रहा है, तो ये क्या क्रिएट कर रहा है? नेगेटिव चार्ज। जब लेता है तो नेगेटिव चार्ज आता है होल। देखो ये ले रहा है यहाँ पे, तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर गया और साथ साथ होल भी यहाँ पे बन रहा है। तो अब ये आपस में क्या है? बैलेंस्ड है। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बताइए? न्यूट्रली, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, समझ गए? होल सारे यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर है, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी है। बोरोन फास्फोरस हैज मोर एफिनिटी टुवर्ड द सिलिकॉन, ठीक है, ड्यू टू सॉलिड सॉलिबिलिटी लिमिट। यही पूछा था क्वेश्चन के लिए। बोरोन एंड फास्फोरस हैज मोर एफिनिटी टुवर्ड्स अब देखो, बोरोन एंड अब आप क्या कर रही हो बताओ? आप क्या कर रही हो? आप बताओ। डोपिंग कर रही हो। क्या कर रही हो? डोपिंग कर डोपिंग। इधर सुनो, लिसन। अब 3 टाइप का डोपिंग होता है। एक तो होता है हाईली डोप्ड होता है। हाईली डोप्ड का मतलब क्या है? जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि आप कुछ खा रही हो तो उसमें दूसरा चीज़ जो मिक्स कर रही हो, अगर ज़्यादा अमाउंट में मिक्स कर दो तो देखो हाईली डोप्ड हो गया। एक आप लाइटली डोप्ड करो और एक आप मॉडरेट करो। रेंज में लेते हैं। तो देखो ऐसा कुछ रेशियो बनाए कि अगर आप एक एटम को, एक इम्प्योरिटी को 1000 एटम में मिक्स कर रही हो तो उसको बोलेंगे हाईली डोप्ड है, ठीक है। अगर आप एक इम्प्योरिटी का 10 की पावर 8, यहाँ पे पढ़ लो, अगर आप एक इम्प्योरिटी को 10 की पावर 11 एटम, मतलब ये अराउंड मिलियन ट्रिलियन एटम में सिर्फ अगर एक एटम मिक्स कर रही है तो काफ़ी लाइटली है। और इतना डोपिंग करोगे ना तो कुछ नहीं होगा, अभी भी वो इंट्रिंसिक ही रहेगा। क्या रहेगा? अभी भी वो रिमेन इंट्रिंसिक विथ लैटिस लिटिल इंक्रीज। सिर्फ थोड़ा सा ही देखना है तो ये तो बेकार चीज़ है, सिंपल बात है। बट कहीं ना कहीं इसका यूजेज होता है। जहाँ पे कंडक्टिविटी कम चाहिए वहाँ पे करो अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट। मॉडरेट में ये हम जनरली यूज करते हैं कि 1/10⁻6 से 10⁻8 पे, तो यहाँ पे एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बोलेगा बट नॉन डीजनरेट। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीजनरेट और नॉन डीजनरेट? डीजनरेट का मतलब होता है कि अगर आपका डोपिंग लेवल कंडक्शन बैंड के अंदर घुस जाए, अब ये पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसको बोलते हैं नॉन डीजनरेट बोलते हैं। जबकि मॉडरेट डोपिंग पे वो नॉन डीजनरेट है। डीजनरेट का मतलब है वो डोपिंग अभी कंडक्शन में नहीं गया, कंडक्शन तक नहीं है, ये सही है, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। वो मेटल बन जाता है, वो मेटल बन जाता है, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। पूरा हमने छाप दिया है। कौन सर पढ़ाते हैं? रोहित त्रिपाठी। नहीं रोहित नहीं पढ़ाते हैं, सुनील तिवारी। पूरा सुनील तिवारी को कॉपी वाई भी ऐसा ही पढ़ाते हैं, यही उतना ही बोलते हैं, जो लिखते हैं उतना ही बोलते हैं। पता नहीं क्यों नहीं हम पढ़ते हैं, नहीं तो हम टॉप करने का पोटेंशियल अपने अंदर रखते हैं। 91 लाए हैं मेंस में, समझ रहे हैं। थोड़ा मेहनत कर लेंगे तो 180 तक जा सकते हैं। लोग हमको भावे नहीं देता है, माँ बाप को लगता है कि भाव भी ऐसे लोगों से लेना, रूप की रानी भी हो।